हेलो एवरीवन। सो द टॉपिक इज़ यूज़र इंटरफेस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूआई डिज़ाइन क्या होता है एग्जैक्टली। एज एन डेफिनेशन में स्टार्टिंग करते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव एंड विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेबसाइट। सो जैसे कि इसमें क्लियर हो रहा है, ये डिज़ाइन करने की प्रोसेस होती है इंटरेक्टिव और विजुअल कंपोनेंट्स किसी भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के। तो जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे अभी यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है ना कि सर्च, यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ मैं कोई भी वीडियो, कोई भी अपना टॉपिक मैं यहाँ से देख सकता हूँ। या फिर कुछ भी चीज़ है, जैसे मेरे रिकमेंडेशंस में ये आ रही है चीज़ें कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें। बेसिकली जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये एक यूआई डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक है। वो कैसे आपको लाइक प्रभावित कर रही है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूआई डिज़ाइन। सो एज यहाँ पे भी लिखा है, इट्स अबाउट हाउ अ यूज़र इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लेआउट, विजुअल एलिमेंट्स एंड इंटरेक्टिव फीचर्स। तो ये बेसिकली क्या है कि एक यूज़र कैसे इंटरेक्ट करता है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में हम यूट्यूब मान रहे हैं, तो आप यूट्यूब के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके लेआउट को लेके, विजुअल एलिमेंट्स को लेके। विजुअल एलिमेंट्स लाइक जो टेक्स्ट हो गया उसके अंदर, जो भी आइकन्स वगैरह हैं, जो भी ग्राफिकल एलिमेंट जैसे थंबनेल वगैरह आपने चेक किया, ठीक है। और इंटरेक्टिव फीचर्स मतलब कि इस पर क्लिक करने से ये वीडियो प्ले हो रही है, या फिर इसको लाइक करने से ये मेरी लाइक्ड वाली प्लेलिस्ट में सेव हो रही है जाके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। सो नेक्स्ट इज़ गोल्स। इसके गोल्स क्या होते हैं, हमें क्यों चाहिए होती है ये। सबसे पहली बात होती है इम्प्रूव्ड यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब और एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है कि बेसिकली यूज़र के एक्सपीरियंस को टू द बार रखना, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना विद एस्थेटिक अपील। मतलब कि हम जितना ज़्यादा इंटरफेस को बेटर कर पाएंगे विजुअली एलिमेंट्स के साथ, उसको एस्थेटिक बना पाएंगे, उतना ज़्यादा यूज़र का जो यूज़ करने का वो है टाइम है वो बढ़ेगा। उतना ज़्यादा यूज़र को ऐप या वेबसाइट अच्छी लगेगी, उतना ज़्यादा उसका टाइम स्पेंड होगा ऐप पे या वेबसाइट पे, उसको उतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस बेटर होगा, ठीक है। सो सम की प्रिंसिपल्स बात करते हैं। की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे क्लैरिटी हो गया, कंसिस्टेंसी। जब भी हम कुछ चीज़ बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उनको प्रिंसिपल्स बोला जाता है बेसिकली। जैसे एनिमेशन के प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है ना, थोड़े बहुत अगर आपने याद करे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको ध्यान में रख के हम कुछ चीज़ें करते हैं, डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। इनको थोड़ा सा आगे और डेप्थ में बता दूंगा मैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि यूज़र को पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है और मुझे क्या करना है। कंसिस्टेंसी मतलब कि जो लेआउट है वो सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। लाइक अगर यहाँ पे कुछ लेआउट है तो वो सेम अगले पेज पे भी सेम ही लेआउट है, मतलब उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ गए, उसके कलर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ गए, ऐसा कुछ। कंट्रोल, उसके जैसे भी कंट्रोल्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सारा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फीडबैक, बेसिकली यूज़र जो भी चीज़ कर पा रहा है, मतलब वो एज एन फीडबैक ले सके, मतलब फीडबैक दे सके, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एफिशिएंसी हम बाद में पढ़ेंगे। यूज़र इंटरफेस इज़ द स्पेस वेयर अ ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद अ टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रोडक्ट। सो पता चल गया होगा वैसे तो क्या मतलब है इसका। यूज़र इंटरफेस इज़ द स्पेस, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे एक ह्यूमन इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी या फिर किसी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, डिजिटली इंटरेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ स्कोप ऑफ यूआई डिज़ाइन। स्कोप इन द सेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है चीज़ें। ऑल इंटरफेसेस अ यूज़र इंटरेक्ट्स विद, जितने भी इंटरफेसेस हैं जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है उन सबको इसके अंदर कंसीडर किया जाता है स्कोप ऑफ यूआई डिज़ाइन के अंदर। जैसे वेबसाइट होगी, मोबाइल ऐप्स हो गए, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, जो आप अपने कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ करते हो, मोबाइल ऐप्स, यूट्यूब, फेसबुक, जो आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। कियोस्क वगैरह, कियोस्क उसको बोलते हैं, जैसे कि हम किसी भी जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमने कई बार देखा होगा कि कुछ डिजिटल स्क्रीन्स लगी होती हैं, तो उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बेसिकली इसके अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। It covers static visuals and how the interface responds a well response and adapts to different devices, ठीक है। ये इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, जो विजुअली हमारा जो इंटरफेस है वो किस तरह से
लाइक एनिमेशन दिखा रहा है कि अलग अलग उन पे अलग अलग इंटरफेसेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ UI टचेज ऑन विजुअल डिज़ाइन, कलर टाइपोग्राफी, लेआउट वगैरह। ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, बट स्टिल मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जब कवर करेंगे तो ये सारी चीज़ें तब यूज़फुल रहेंगी। एंड यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे विजुअल डिज़ाइन, कलर टाइपोग्राफी, आइकन्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। विजुअल डिज़ाइन किसी भी इंटरफेस के अंदर जो भी उसका विजुअल है, इसके अंदर जो भी कलर्स यूज़ किए हैं, टाइपोग्राफी, आइकन्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सर्च आइकन हो गया या फिर सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, सारे इनके अंदर आते हैं विजुअल डिज़ाइन के अंदर। लेआउट बेसिकली वो चीज़ें कैसे प्लेस की गई हैं और उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरेक्टिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल व्हाट हैपन्स व्हेन यूज़र क्लिक और स्वाइप। जैसे क्लिक करते हो तो क्या होता है, क्या वो जैसे हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप्स आ जाता है ना, जैसे वीडियो चल जाती है, एक बड़ा स्क्रीन बन जाता है उसको तो दिस इज़ व्हाट इंटरेक्टिव बिहेवियर्स रेफर्स टू। ओके, सो नेक्स्ट इज UI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग यूज़र एंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। सो UI बेसिकली किस लिए है, यूज़र के इंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, दिस इज़ जस्ट ऑल, दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट इज द स्कोप ऑल्सो इंक्लूड्स एंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसको हम अभी कवर कर लेते हैं। जैसे एक्सेसिबिलिटी मतलब accessible UI might use high contrast colors, readable text for users with visual impairment। तो जिन भी लोगों का लाइक कुछ भी देखने में कमी रहती है या कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी एक्सेसिबल बनाना एक लाइक स्कोप के अंदर ही कंसिडर किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं कि UI को बेटर करने के लिए, ठीक है, कि यूज़र इंटरफेस को बेटर करने के लिए। और वॉइस कमांड्स फॉर दोज हु नीड दैम, तो जिसको वॉइस कमांड चाहिए, जैसे हम वॉइस कमांड देखते हैं ना, सर्च के लिए ऑप्शन होता है कई लोगों के, मतलब कुछ भी चीज़ है जैसे फिज़िकली है उनमें कोई दिक्कत या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वैसा कुछ यूज़ हो सकता है। एक्सेसिबल AI, जैसे हम नेटफ्लिक्स के अंदर कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो क्लोज कैप्शंस, यूट्यूब के अंदर भी हमें मिल जाते हैं क्लोज कैप्शंस, ठीक है। तो जिससे कि जो सुन नहीं सकते वो लाइक उनको रीड करके थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज process of UI design. It is human centered and iterative। ह्यूमन सेंटर्ड मतलब कि ये बेसिकली ह्यूमन पे ही सेंटर्ड रहता है, मतलब कोई जो भी यूज़र है उस पर सेंटर्ड रहेगा, ये उसके बेस पे ही सारी इंप्रूवमेंट्स होंगी और सब कुछ होगा। इटरेटिव का मतलब हम अभी समझते हैं। तो इसके 5 स्टेजेस होते हैं कि UI डिज़ाइन की प्रोसेस के। ये ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप्स होते हैं, कई डिज़ाइनर्स अलग अलग स्टेप्स भी फॉलो करते हैं, बट ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के भी, ठीक है। सबसे पहला एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, डिलीवर, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। वी कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर इन हियर, दिस इज़ अ डायग्राम फॉर इट। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं डिफाइन पे, ठीक है। सबसे पहले यूज़र होता मतलब एम्पैथाइज होता है अपने यूज़र को समझना, डिफाइन जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको डिफ़ाइन करना, आइडिया उसके अराउंड आइडिएशन, आइडियाज़ ढूंढना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उसका एक रफ़ आइडिया करके प्रोटोटाइप बनाना, स्केच हो सकता है या फिर कोई डिजिटली प्रोटोटाइप हो सकता है वायर। नेक्स्ट इज टेस्ट, उसको रियल यूज़र्स पे टेस्ट करो, फिर वापस से उसको फिर भेज दो आइडिएट के लिए, दैन अगेन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये बेसिकली इटरेटिव लूप है ये, ठीक है। मतलब इस चीज़ का पूरा एक लूप बन जाता है, ये चीज़ें मतलब नेवर एंडिंग कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अच्छे से समझते हैं व्हाट इज़ एम्पैथाइज, रिसर्च एंड अंडरस्टैंड यूज़र्स, जस्ट दैट्स इट। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यूज़र को समझते हैं, ठीक है। यूज़र के ऊपर रिसर्च करते हैं कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके थ्रू, कंडक्ट इंटरव्यूज, सर्वेस, ऑब्जर्वेशंस ऑन हाउ पीपल थिंक एंड देयर नीड, कि लोग कैसे सोच रहे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, एम्पैथाइज के अंदर ये कवर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है डिफाइन। डिफाइन स्टैंड्स फॉर एनालाइज रिसर्च टू डिफाइन यूज़र्स प्रॉब्लम इन प्लेन टर्म्स। तो यूज़र की प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होता है बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। फ्रेम इट फ्रॉम यूज़र्स पर्सपेक्टिव, और इसको यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है एंड रखना पड़ता है। मतलब कि जैसे अगर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे इंस्टेड ऑफ नेटफ्लिक्स वांट मोर सब्सक्राइबर्स, स्ट्रीमर्स वांट क्विक एक्सेस टू मूवीज़, हम क्या कर सकते हैं कि ये बोलने की बजाय या फिर ये माइंड में रखने की बजाय कि नेटफ्लिक्स को ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस
what a UI designer should or would be thinking कि streamers want quick access to movies they like. तो streamers का experience कैसे हम improve कर सकते हैं so that this thing will automatically happen. ठीक है, एक गोल तो यही है, बट यू कैन सी प्रोसेस कि हमें तो यूज़र सेंटर्ड रखना है ना बेसिकली, कि यूज़र्स का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ आइडिएट. ठीक है, तो सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि अलग अलग आइडियाज़ ढूंढो, सर्च करो. ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो. ठीक है, स्केच और लिस्ट आइडियाज़ विदाउट जजिंग. और जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसको बिना झिझक या फिर बिना कोई जज किए जस्ट गिव देम. ठीक है, द मोर आइडियाज़ द मच बेटर द रिजल्ट वुड बी. नेक्स्ट इज डिलीवर. सिंपल मॉडल ऑफ बेस्ट आइडिया. ठीक है, मतलब जो भी बेस्ट आइडिया आपने सोचा है, डिस्कस किया है, मतलब पिछले स्टेप्स के अंदर, उसको डिलीवर करो. कुछ भी हो सकता है, पेपर स्केच, मतलब एक पेपर पे आपने कुछ डिज़ाइन बना दिया कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी, और या फिर कुछ भी एक क्लिकेबल मॉकअप ऑफ ऐप और वेबसाइट, या फिर एक वेबसाइट का मॉकअप बना दिया जो कि क्लिकेबल हो सकता है, मतलब कि यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है उसके साथ. तो नेक्स्ट इज़ टेस्ट. टेस्ट मतलब कि असली यूज़र उसको, उस जो प्रोटोटाइप आपने बनाया है उसको टेस्ट करेंगे और उस पर फीडबैक देंगे. तो डिज़ाइनर को क्या करना होता है कि एग्जामिन वेयर दे गेट कन्फ्यूज और स्टक देन रिवाइज. मतलब कि देखना होता है कि कहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है डिज़ाइन के अंदर. सपोज़ आपने कोई डिज़ाइन तैयार कर रखा है, उस डिज़ाइन के अंदर यूट्यूब के अंदर मान लो कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे को ये नहीं मिल रहा, तो मेरे को सर्च करना कहाँ से करना है मेरे को, या फिर मेरे रिकमेंडेशंस कहाँ से देखनी है. ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ से देखने, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, तो मतलब ये चीज़ एक प्रॉब्लम के अंदर कंसिडर की जाती है. ठीक है, तो ये चीज़ होता है. देन रिवाइज मतलब कि फिर से रिवाइज़ करो, जितने भी स्टेप्स हमने करे हैं दोबारा से उनको पर वो करो. ठीक है, द प्रोसेस इज़ इटरेटिव. ऑफन आफ्टर टेस्टिंग यू लूप बैक टू आइडिएट, रिफाइन, टेस्ट अगेन, UI वर्क्स. प्रोसेस इटरेटिव है, मतलब कि रिपीटिव है बेसिकली. तो मतलब अगर आपने टेस्टिंग के बाद भी मतलब दिक्कत तो आती ही रही ऑब्वियसली. कुछ भी ये नहीं होता कि हाँ टेस्टिंग तक पहुंच गए बस अब तो ख़त्म हो. देन कभी कभी कोई दिक्कत आ जाएगी तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत आई है, यहाँ पे यूज़र को ये दिक्कत आ रही है, इसके लिए ये आइडिया ये हो सकता है, इसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, until the UI works well with the actual people, so validated by actual use, as you can see. So this is what UI design, a basic like idea है ये UI design का. So thank you for watching.